बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और टेक्निकल डाटा सहित 3 बड़ा संकेत देखने को मिल रहा है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर BTST में क्या होल्ड किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है। प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में क्लियरली आप सबको बताया था कि हमें ग्लोबल मार्केट से रिकवरी अगर देखने को मिलती है तो हमें जबरदस्त मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और बिल्कुल वैसे ही ओपनिंग देखने को मिला, क्योंकि मार्केट में जो डाटा था और जो ग्लोबल संकेत था वो क्लियरली फ्लैट बना हुआ था। बस वहां पर थोड़ी सी रिकवरी की जरूरत थी जो हमें देखने को मिला और टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। इसके बाद में टेलीग्राम पे कुछ चीजें प्रोवाइड किया था। देखिए लाइव मार्केट में काफी कुछ सपोर्ट और हेल्प मिल जाता है, तो आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मार्केट जब इस साइडवेज हो गई थी, यहाँ पर देखिए सस्टेन कर रही थी, तो मैंने आप सबको यहाँ पर एक जोन मार्क कराया था और इसको मार्केट ने बहुत अच्छे से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और हमें अप साइड की रैली देखने को मिली। कुछ सेटअप भी प्रोवाइड किया था यहाँ पर। जो पहला सेटअप था उसमें सी साइड में 10 पॉइंट कैप्चर हुआ था, सेकंड सेटअप में लगभग 20 पॉइंट और तीसरे सेटअप में लगभग 17 पॉइंट। निफ्टी में सभी ये सेटअप थे और जाके सारी चीज़ें टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसी से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। तो देखिए आज की अगर बात की जाए तो शेयर बाजार ने 2 लाख करोड़ का मुनाफा जो है दिया, यानी कि मार्केट कैप में 2 लाख करोड़ की बढ़त देखने को मिली और हमें निफ्टी कहीं ना कहीं 25,200 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला। तो इसकी जो मार्केट में तेजी देखने को मिली, जो रैली देखने को मिली, इसके जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो 4 इंपॉर्टेंट रीज़न निकल के आ रहे हैं। एक तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था, आपको याद होगा, मैंने सिंपल सा बताया था कि इस समय Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कुछ कंपनियों के, खासकर मिड कैप के कंपनियों के नतीजे हमें अच्छे देखने को मिले, जिसमें तेजी की वजह से हमें थोड़ा मार्केट में सपोर्ट मिला। पिछले 2 दिनों से घरेलू फंड की जो है खरीदारी हमें बढ़ते हुए देखने को मिली। आगे मैं आप सबको डाटा सारा शेयर करने वाला हूं। FIS की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 14% 6 महीनों के निचले स्तर पर देखने को मिला और जापान के साथ ट्रेड डील से हमारे लिए सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर होते हुए देखने को मिला है। तो अब कल मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन, तो सभी इंडेक्स में हमें आज ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली और जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो अगर कल की बात किया जाए तो देखिए क्लोजिंग हमें निफ्टी में 25,209 पर देखने को मिली है। ध्यान से समझिएगा, 209 पर क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी में और अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ मूव कर रहा है, 259 पर। और यहाँ पर अदर जो इंडेक्स हैं इसमें ऐसा नहीं कि इसमें गिरावट हो, यहाँ से भी पॉजिटिव संकेत है। तो ओवरऑल मार्केट में अगर रिकवरी बढ़ती है तो क्लियरली यहाँ से गैप अप ओपनिंग करने वाली है, नहीं तो अभी भी यहाँ से स्मॉल गैप अप ओपनिंग मार्केट कर सकती है, क्योंकि पॉजिटिव संकेत क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में अदर इंडेक्स जो है यानी कि ग्लोबल इंडेक्स हैं वहाँ से भी हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से क्लियरली जो ग्लोबल संकेत देखने को मिल रहा है वो अभी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर डाटा की बात करें तो डाटा से क्या संकेत देखने को मिल रहा है, तो देखिए 25,209 पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि हम एग्जैक्ट इसको 200 लगभग लेके अगर चलें तो 200 पर जो दोनों साइड का डाटा है, देखिए 200 पर 1,60,000 पोजीशन बनी हुई है और अगर हम सी साइड का डाटा देखेंगे तो 1,28,000, यानी कि हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 1,60,000 यानी कि एक तगड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो 25,100 पर 1,66,000, 25,000 1,53,000, ठीक है, यानी कि डाउन साइड में हमें एक जबरदस्त 25,000 तक का सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप अप साइड का डाटा देखेंगे जो रेजिस्टेंस के रूप में कहीं ना कहीं वर्क करते हुए देखने को, वो कहीं ना कहीं हमें पी साइड से थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट डाटा को फॉलो करती है तो यहाँ से भी हमें गैप अप ओपनिंग का संकेत देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर रिकवरी बढ़ती नहीं है, ध्यान से समझिएगा, रिकवरी अगर 25,250-60 के आसपास ही रह जाती है तो फिर फ्लैट ओपनिंग का भी संकेत देखने को मिल सकता है। तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे बराबर अपडेट कर दूंगा जैसा भी चीज़ें जैसी भी निकल के आएंगी। तो टेलीग्राम इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्वाइन कर लीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से चीज़ें ये निकल कर रही हैं। अगर डे टाइम फ्रेम की बात करें तो डे टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ से चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं। अभी तक मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, अभी तक कई दिनों में मैंने आप सबके साथ यहाँ पर आप जाके चेक भी कर सकते हैं, मार्केट जब भी फ्लैट ओपन किया है तो डाउन साइड में एक हमें आते हुए एक बार जरूर देखने को मिली है, भले यहाँ से फिर रिवर्स हुई हो। लेकिन यहाँ से अब देखिए 209 पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, इसके सामने एक इम्पोर्टेंट जोन है, एक इम्पोर्टेंट लेवल है और वो है 25,250 का। कितना, 250, यानी कि मार्केट अगर इस रेंज के नीचे खुलती है, अब यहाँ से अगर 10-20 पॉइंट में यानी कि फ्लैट ओपनिंग करती है, ध्यान से समझिएगा, हमें पॉजिटिव संकेत तो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट
10 पॉइंट या 20 पॉइंट प्लस में खुलती है तो फिर डाउन साइड में एक बार जरूर आने का चांस रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हर बार मैं टेलीग्राम पे बता भी देता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो आप 5 मिनट की 1 या 2 कैंडल का वेट कर सकते हैं और अपने जो होल्ड किया है उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है 25,240 और 250 का है, ये आपको कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर ध्यान रखना है। आगे मैं आपको जोन भी प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सावधान यहाँ पर भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमें इतनी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, लेकिन एफआई की तरफ से फिर भी हमें यहाँ पर सेलिंग ही देखने को मिली। 4,209 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली और डीआई ने कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट दिया अच्छा खासा, 4,358 करोड़ की बाइंग किया। तो अगर यहाँ से एफआई पॉजिटिव होता तो हम कल की चीज़ों को और थोड़ा पॉजिटिव क्लियरली लेकर चल सकते थे, लेकिन यहाँ से अभी इतनी ज़्यादा तेज़ी होने के बावजूद भी हमें एफआई नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि अगर हमें अच्छी खासी रिकवरी होती है तभी हम एक अच्छे गैप अप के साथ क्लियरिटी के साथ जा सकते हैं, नहीं तो स्मॉल गैप अप या फिर चीज़ें अगर रिकवरी नहीं होती है तो फिर स्मॉल फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें आप स्मॉल जो है गैप अप लेके चल सकते हैं। यहाँ पर अब जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आए, इनका क्या कहना है, क्या सिचुएशन बनी मार्केट की, उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए निफ्टी में सीमित बढ़त की संभावना बनी हुई है। कल 10 डेज SMA ने गिरावट को बढ़ावा दिया, लेकिन 50 डेज SMA ने गिरावट को रोकने में मदद की। इससे आज फिर से तेजी की उम्मीदें बनी। अब निफ्टी के लिए 25,215 और उसके बाद 25,400 का लक्ष्य संभव लग रहा है। आगे भी बढ़त की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि डिसेंडिंग ब्रांडिंग वेज पैटर्न कैसे विकसित होता है। निफ्टी का 200 डे SMA 24,000 के स्तर के आसपास स्थित है। निफ्टी के लिए 24,800 और 450 इंटरमीडिएट सपोर्ट है, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैंने आप सबको अभी चार्ट पर भी चीज़ें दिखाई है। तो एग्जैक्ट डाटा आपको क्या फॉलो करना है। अगर तेजी की बात किया जाए तो मार्केट का जो आज हाई है, ठीक है, किसी भी इंडेक्स का है, आज का जो हाई है, अगर मार्केट अपने हाई को ब्रेक करके सस्टेन करती है, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है, इसको हाई जिस भी इंडेक्स में आप एंट्री करना चाहते हैं, अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, उसकी चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कोई भी हो, तो वहां पर उसके हाई को ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फिर हम फिर से तेजी की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट इस जोन के बीच में रहती है या ओपनिंग करती है तो फिर से हमें अपना सेंटीमेंट बदल के चलना है, और वो मैं आगे आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए निफ्टी में बुल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 25,240। हाई कितना देखने को मिला है, देखिए क्लोजिंग 25,209 पर देखने को मिली है, और जो हाई है वो 25,233-34 के आसपास में है। ठीक है, समथिंग इसी में है 25,233। तो ये ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स की अगर बात करें तो बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 82,785 है और 82,625 है, यानी कि इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो ऐसा नहीं, ये चीज़ें जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसे ही करना है। सिंपल सी मैं बात बताऊँ कि इसका मतलब ये एक कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। जैसे कि एंट्री बनाने से पहले हम 2-3 कंफर्मेशन कम से कम लेते हैं, तो ऐसे ही एक कंफर्मेशन ये रहेगी जो मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने में काम करने वाली है। यानी कि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम अपसाइड का कहीं ना कहीं हमें अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा, और इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो हमें डाउन साइड का सेटअप लेके चलना है। तो इस जोन को फॉलो करने से क्या है कि हम ट्रैप होने से बचते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें समझिए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ पर जो जोन आप सबको बताया है वो मार्क कर लेना है। देखिए दोस्तों, इंडिकेटर बहुत सारे हैं मार्केट में, और सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा जब आप चीज़ों में उलझेंगे तो कहीं ना कहीं से कंफर्मेशन मिलनी है, कहीं से कुछ होगा, कहीं से कुछ। आप जिस भी सेटअप को फॉलो करते हैं सबका अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो सिंपल सा सेटअप रहता है, मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है मैं उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई दुनिया भर के इंडिकेटर लगा लें फिर ये फिर वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई मार्केट में 2-2 घंटे अपने सेटअप को होल्ड करता है, कोई 3-3 घंटे करता है, लेकिन मेरा हमेशा लॉजिक रहता है कि भाई मुझे आधे घंटे से मतलब 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा होल्ड करना ही नहीं है, और एंट्री तभी लेनी है जब हमें पूरा कंफर्मेशन रहे कि कुछ ना कुछ हम पॉइंट लेके मार्केट से ही निकलें, एसएल भी हिट ना होने पाए। ये अपनी प्लानिंग रहती है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं करनी है। तो आपको ये जोन मैंने पहले भी मार्क करा दिया है, ये ध्यान रखिएगा। अब मार्केट को कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर देखिए, मार्केट पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में अरे यार कल ऐसा होगा या आज अभी ऐसा होने वाला है, मन जो कहे वैसा नहीं करना है। जो चीज़ें निकल के आ रही हैं हमेशा दोनों साइड का व्यू लेके चलना है कि मार्केट यहाँ से आगे क्यों बढ़ सकती
सकता है, अगर नीचे आएगा तो क्यों आ सकता है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए क्लियर। अब यहाँ से देखिए 240 यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आज का हाई है अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है यहाँ से, तो 240 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो हमें फिर से तेजी देखने को मिल सकता है और अप साइड में जो अपना पहला टारगेट रहेगा, ठीक है, यानी कि अगर मार्केट 240 के ऊपर सस्टेन करती है तो अपना पहला जो टारगेट रहेगा वो 280 का रहेगा, यानी कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके 280 कहीं ना कहीं टच करने वाली है और इसके ऊपर सस्टेन करती है, ठीक है, तो अगला टारगेट 320 का रहेगा। यहाँ तक का लेवल आसानी से देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ से मार्केट में कहीं ना कहीं अप साइड में देखिए बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है, तो बैंक निफ्टी हमें बराबर वॉच करते रहना है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम पे भी मैंने आप सबको बताया था। तो 320 को अगर मार्केट जितना ज़्यादा सस्टेन करेगी और इसके ऊपर इसको ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन करती है तो आगे हमें 350 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बाकी जैसा भी होगा मैंने आप सबको हर बार टेलीग्राम पे जो भी चीज़ें होती है, चाहे वो कोई जोन हो या कोई पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ हो, वो अपडेट करा देता हूँ, तो टेलीग्राम पे आपको अपडेट करा दूंगा। फिलहाल ये ध्यान रखना है। लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन करती है यानी कि इस रेंज में कहीं भी, तो डाउन साइड में 185 को अगर ब्रेकडाउन करती है तो फिर 140 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, यानी कि डाउन साइड में अपना पहला टारगेट 140 तक का रहने वाला है। और इससे भी मार्केट ब्रेक कर जाती है तो 25,100 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 25,080 से 25,100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। 25,080 से 25,100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर और यहाँ पर आपको मार्क करके रखना है 82,785 और 82,625, क्लोजिंग 680 पर देखने को मिली है। अब यहाँ से मार्केट अगर ये 625 को ब्रेकडाउन करती है तो डाउन साइड में अपना पहला सेटअप 82,525 तक का रहने वाला है। 82,525 तक का अपना पहला टारगेट रहेगा और इससे भी मार्केट ब्रेक करती है तो एक छोटा लेवल निकल के आ रहा है 82,460 का, ये लेवल देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में इसको भी मार्केट अगर सपोर्ट लेकर रिवर्स नहीं करती है तो हमें कहीं ना कहीं फिर 82,360 तक का लेवल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ओवरऑल जो आज का लो है 82,300, अगर इसके भी नीचे मार्केट आती है तो 300 तक का कहीं ना कहीं 82,300 तक के लिए हमें साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से रेडी रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो आज का लो है वहाँ तक मार्केट हमें जाते हुए देखने को मिल सकती है अगर ज़्यादा प्रेशर बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स के कहीं ना कहीं चीज़ों को भी फॉलो करते हुए ध्यान रखना है अगर प्रेशर बनता है तो अब यहाँ से लेकिन 82,725 को मार्केट या फिर जैसा कि मैंने आप सबको बताया जो आज का हाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर हमें 82,980 तक का लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि 83,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बस यहाँ पर जो 83,000 है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। तो 83,000 के पास थोड़ा सा अलर्ट और सावधान रहना है। अगर इसके ऊपर मार्केट एक प्रेशर के साथ में इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो 83,140 तक का लेवल फिर हमें देखने को मिलेगा। और इसे भी मार्केट ब्रेक कर जाती है अप साइड में 83,140 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 83,350 अपना लास्ट सेटअप रहेगा, ये आपको फॉलो करना है। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। तो ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक साथ एक बार और बता दूं, ये सारी जानकारी एक एजुकेशनल पर्पज से एक एनालिसिस वीडियो है, तो आप सबको कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से 100% इस पर डिपेंड नहीं रहना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।